बार फिर से हाजिर हूँ नीतीश शर्मा आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। और पिछली जो क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही थी उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये त्रिभुज एबीसी दे रखा है, इसका अंत्य केंद्र आई है, इसका अंत्य केंद्र आई है। एबी और एसी को आगे बढ़ाया गया है, एबी और एसी को आगे बढ़ाया गया है और इस प्रकार जो बहिष्कोण बन रहे हैं उनके ये एंगल बाइसेक्टर हैं, मतलब उनके कोनों के अर्धक हैं जो बिंदु डी पर मिल रहे हैं, जो बिंदु डी पर मिल रहे हैं। तो हमसे यहाँ पे जो कोण बन रहा है बी डी सी, जो कोण बी डी सी हमसे बन रहा है थीटा, उसके बारे में पूछा है। क्या है दोस्तों, क्या दे रखा है, एक त्रिभुज एबीसी दे रखा है और एबीसी का क्या है दोस्तों, अंत्य केंद्र आई है, अंत्य केंद्र आई है। यहाँ तक अंतर केंद्र के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किए हैं। उसके बाद में क्या दे रखा है, अंतर केंद्र आई है, लेकिन अब AB और AC को आगे बढ़ा दिया है। अब AB और AC को आगे बढ़ाने से ये बहिष्कोण बन गए हैं, ये बहिष्कोण बन गए हैं दोनों, और बहिष्कोणों के जो अर्धक हैं वो बिंदु D पर मिल रहे हैं, बहिष्कोणों के अर्धक बिंदु D पर मिल रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा है, BDC, कोण BDC का मान क्या है, एंगल BDC पूछा है हमसे। दोस्तों अब तक हमने जो देखा था, हमें पता था कि ये पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये अर्धक है, ये a/2 और ये a/2, और इसका मान क्या आया था, हम जानते हैं पिछली क्लास से ही कि कोण BIC बराबर कितना था, 90 प्लस a/2, 90 प्लस a/2, इतना हमें पता था। दोस्तों देखो अब ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, इसका मान कितना है, 90 प्लस a/2 है, और ये एक अंत्यकोण है और एक बहिष्कोण है, एक अंत्यकोण का अर्धक है और एक बहिष्कोण का अर्धक है, एक अंत्यकोण का अर्धक है और बहिष्कोण का अर्धक है। अंत्यकोण के अर्धक और बहिष्कोण के अर्धक आपस में समकोण बनाते हैं, अंत्यकोण का अर्धक और बहिष्कोण का अर्धक आपस में समकोण बनाते हैं, इसलिए ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, ये दोनों 90 डिग्री हैं। और ये कितना है, 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब a/2। यदि ये 90 प्लस a/2 है और हम जानते हैं ये एक चतुर्भुज बन रहा है, ये एक चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज में चतुर्भुज के चारों अंत्यकोणों का योग 360 होता है, अंत्यकोणों का योग 360 होता है। तो 90 90 180 और 90 और प्लस a/2। दोस्तों क्या होगा कि कितने कितने कोण है हमारे पास, एक है 90 डिग्री का चतुर्भुज, चतुर्भुज BICD में चतुर्भुज बन रहा है दोस्तों ये। और इस चतुर्भुज में क्या है, चारों अंत्यकोणों की बात करें हम, 90 डिग्री प्लस a/2 प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कितना होगा दोस्तों, ये टोटल 360 होगा, ये टोटल 360 होगा। तो दोस्तों 90 90 90 तीन जगह 90 दे रखे हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 270 डिग्री और 270 डिग्री और प्लस a/2 जो उधर ले जाएंगे दोस्तों, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री माइनस a/2, अब ये प्लस का a/2 है तो इधर आके माइनस का a/2 हो जाएगा दोस्तों। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 90, इसमें से घटाएंगे तो दोस्तों 90 आ जाएगा माइनस a/2। दोस्तों ये क्वेश्चन, दोस्तों इसी प्रकार से हमें इसका ध्यान रखना है, ये एक क्वेश्चन भी है और एक प्रमेय भी है। यदि यहाँ पे यदि हमें एंगल ए का मान दे रखा होता, यदि एग्जाम में हमें इस एंगल का मान हमें दे दे, किस एंगल का मान मान लो जैसे दे रखा होता हमें, किस एंगल का मान 60 डिग्री है, तो दोस्तों ये अर्धक हो जाता, तो ये 30 का इधर और 30 का ही इधर हो जाता, इसलिए हमें डायरेक्ट इस मान को याद रखना है। तो दोस्तों ये कितना हो जाता, 90 प्लस 30, तो ये 120 डिग्री हो जाता, और ये 90 माइनस 30, तो ये 60 डिग्री हो जाता। इस प्रकार से हम डायरेक्ट इसका मान भी निकाल सकते हैं यदि हमें ये याद है तो।
देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। तो अभी जो हमने देखा था, जो समझा था, उसके आधार पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि त्रिभुज एक एबीसी है जिसका अंत केंद्र आई दे रखा है, और क्या दे रखा है दोस्तों, बी ए सी, जो कौन बी ए सी है वो 40 डिग्री दे रखा है, वो 40 डिग्री दे रखा है। दोस्तों बी सी को आगे बढ़ाने पर, टी तक आगे बढ़ाने पर एक बहिष्कोण बन रहा है, कौन सा, टीबीसी, जिसका अर्धक क्या दे रखा है, बीडी, जिसका अर्धक दे रखा है। इसी प्रकार से एसी को आगे एस तक बढ़ाने पर एक बहिष्कोण बन रहा है, बीसी एस, और जिसका अर्धक क्या है दोस्तों, सी डी है, जिसका अर्धक सी डी है। और दोस्तों इन अर्धकों को मिलान पर एक कोण बन रहा है थीटा डिग्री का, बी डी सी, और उसकी वैल्यू हमें पूछी है। दोस्तों हम जानते हैं जब कोण, टोटल कोण बी ए सी का टोटल कोण जब दोस्तों 40 है, तो जो इन सेंटर बनता है तो कोणों के अर्धक मिलते हैं, तो ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा। दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि इन सेंटर पे बना कोण, जो अंत केंद्र पर बना जो कोण है वो क्या होता है, 90 डिग्री प्लस आधा इसका, तो दोस्तों कितना, 40। तो कितना बन जाएगा ये टोटल कोण, अपन अर्धक का कोण कितना बन जाएगा, कोण बी सी क्या बन जाएगा दोस्तों, बी आई, एंगल बी आई सी कितना बन जाएगा, 130 डिग्री, कितना बन जाएगा, 130 डिग्री। अब दोस्तों हमें पता है कि ये क्या बनता है, जो इन सेंटर में बना कोण, अंत केंद्र में बना कोण 90 प्लस a/2 θ/2 बनता है, लेकिन ये क्या बनता है, बाहर वाला जो बहिष्कोणों के अर्धक से बनता है, वो अभी हमने देखा था, क्या बनता है दोस्तों, 90 मतलब 90 माइनस a/2 या θ/2। तो दोस्तों इसका मान क्या होगा, कोण बी डी सी, बी डी सी बराबर क्या होगा, 90 माइनस 40, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 50 डिग्री के एंगल बी डी सी। तो दोस्तों ये हमें याद करना था। आगे होगा दोस्तों समझ में, एक बार फिर से समझते हैं क्या है। दोस्तों ये क्या है, इन सेंटर था, और ये कोणों के अर्धक थे जो मिल रहे थे बिंदु डी पर। हमने अभी देखा था कि जो इन सेंटर अंत केंद्र पर जो कोण बनता है वो क्या बनता है, 90 प्लस a/2, जो कोण शीर्ष पर बना हुआ है उसका आधा प्लस 90, और जो दोस्तों बाहर जो कोणों के अर्धक बनते हैं वो क्या बनता है, 90 माइनस a/2 या, तो दोस्तों जो शीर्ष पर बना है a, उसका a/2 90 में से घट जाता है, तो a/2 कितना था, 40, तो 90 में से 40 घट जाएगा, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। दोस्तों आ गया होगा समझ में, इसके आगे चलते हैं। तो दोस्तों इससे आगे समझते हैं परिकेंद्र। क्या दोस्तों, परिकेंद्र है क्या दोस्तों, परिकेंद्र क्या है, किसी भी त्रिभुज में हम बात करें तो परिकेंद्र क्या है, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, भुजाओं के लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है दोस्तों, परिकेंद्र होता है। यदि ये परिकेंद्र है तो इससे एक परिवृत्त की रचना की जा सकती है, जिस प्रकार से अंत केंद्र से अंतःवृत्त बनता है त्रिभुज के अंदर, उसी प्रकार से परिकेंद्र से परिवृत्त का निर्माण होता है। दोस्तों इसके आगे पढ़ते हैं कि परिकेंद्र में क्या होता है। जैसे मान लो दोस्तों, एक बार फिर से समझते हैं इस चीज को। जैसे शीर्ष से डाला है दोस्तों, ये क्या भुजा पर क्या होगा, लंब होगा, भुजा पर 90 डिग्री लंब होगा। और दोस्तों इसी प्रकार से इसकी बात करें हम तो क्या होगा, ये भी यहां से डालेगा शीर्ष से और भुजा पर लंब होगा। इसी प्रकार से यहां से ये भी लंब होगा। और दोस्तों ये जो बिंदु आएगा ये क्या होगा, इस वृत्त का परिकेंद्र होगा। दोस्तों क्या होगा, परिकेंद्र होगा। दोस्तों तो क्या है, क्या बताया मैंने परिकेंद्र के बारे में, भुजाओं लंब
के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। क्या दोस्तों, भुजाओं पर लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु, दोस्तों ये लंब है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु ये है, तो ये क्या है दोस्तों, परिकेंद्र है। दोस्तों परिकेंद्र है। इस परिकेंद्र बिंदु को हम इस प्रकार से, जैसे मान लो त्रिभुज ए बी और सी है, तो इसका परिकेंद्र क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम मान लेते हैं इसे ओ। दोस्तों क्या मान लेते हैं इसे, अभी ओ मान लेते हैं। तो ये हमने परिकेंद्र के बारे में जाना। दोस्तों इसके आगे देखते हैं, परिकेंद्र की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, कुछ विशेषताओं की बात करें, तो क्या है दोस्तों जानते हैं। ये दोस्तों परिकेंद्र बन रहा है, तो परिकेंद्र दोस्तों ये परिकेंद्र बन रहा है, जिससे परिकेंद्र की त्रिज्या ये आर है। यदि परिकेंद्र की त्रिज्या आर है तो दोस्तों ये भी आर होगी, ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। ये बिंदु ए बी और सी दोस्तों परिकेंद्र में, और ये बिंदु ओ। दोस्तों परिकेंद्र में ये तीनों त्रिज्याएं हैं। कौन सी त्रिज्या, त्रिज्याओं की बात करें तो ओ बी, ओ सी और ओ ए, ये तीनों त्रिज्याएं हैं दोस्तों। बी सी परिवृत्त की क्या है दोस्तों, परिवृत्त की जीवा है। बी सी परिवृत्त की जीवा है। और दोस्तों इस जीवा से दोस्तों एक कौन तो बन रहा है, एक तो बन रहा है वृत्त की परिधि पर। परिधि पर कौन सा कौन बन रहा है दोस्तों, परिधि पर कौन बन रहा है दोस्तों, बी ए सी। कौन सा है दोस्तों, कौन बी ए सी। और दोस्तों दूसरा बन रहा है वृत्त के केंद्र पर, और केंद्र पर कौन सा बन रहा है दोस्तों, बी कौन बी ओ सी। कौन सा, कौन बी ओ सी। अब जो कौन केंद्र पर बन रहा है और परिधि पर बन रहा है, जो केंद्र पर बन रहा है और एक परिधि पर बन रहा है दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों हम कि दोस्तों परिधि पर बना कौन और केंद्र पर बना कौन, तो इन दोनों में क्या संबंध होता है। दोस्तों परिधि पर कौन सा कौन बन रहा है, कौन बी ए सी। जो ये कौन बन रहा है, ये परिधि पर बन रहा है वृत्त की जीवा बीसी से, और इसी से बीसी से एक कौन बन रहा है इसके केंद्र पर, जो ओ है बी ओ सी। तो दोस्तों इसमें एक संबंध होता है कि परिधि पर बना कौन, परिधि पर बना कौन क्या है, जो केंद्र पर कौन बन रहा है दोस्तों, वो केंद्र पर बना कौन परिधि पर बने कौन से दुगना होता है। कौन बी ओ सी क्या है दोस्तों, दुगना है दोस्तों किससे, कौन बी ए सी से। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कंक्लूजन है जो हमें याद रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि हम अभी हमने जीवा ली थी बीसी, इसी प्रकार दोस्तों हम एसी के लिए देखें तो एसी एक जीवा है, और दोस्तों क्या है, एक कौन बन रहा है सी ओ ए, जो केंद्र पर बन रहा है सी ओ ए, एक केंद्र पर कौन बन रहा है, और सी बी ए या ए बी सी जो परिधि पर कौन बन रहा है। तो दोस्तों ये परिधि पर बना कौन आधा होगा केंद्र पर बने कौन के, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी क्या है दोस्तों, क्या है दुगना है किसके, कौन किस कौन के दोस्तों, कौन ए बी सी के। ये दूसरा कंक्लूजन है। उसी प्रकार से हम तीसरा देखें किसके लिए दोस्तों, बीसी जीवा के लिए,
बीसी के लिए देख लिया, आप ए बी जीवा के लिए देखते हैं। ए बी जीवा के लिए क्या है दोस्तों, ए सी बी परिधि पर बन रहा है, ए सी बी परिधि पर बन रहा है, और ए ओ बी दोस्तों कौन ए ओ बी, कौन ए ओ बी दोस्तों दुगना होगा इस कौन का, कौन ए सी बी का। तो दोस्तों ये तीसरा कंक्लूजन है। तो ये दोस्तों हमें याद रखना है। इस पर आधारित हम अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी दे रखा है, और इसमें क्या है, बिंदु ओ त्रिभुज एबीसी पर क्या है दोस्तों, परिवृत्त मतलब परिकेंद्र है दोस्तों। क्या है, परिकेंद्र है दोस्तों बिंदु ओ, मतलब परिवृत्त का केंद्र बिंदु है। और दोस्तों क्या दे रखा है, एंगल बी मतलब कौन बी ए सी 55 डिग्री दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है, कौन बी ओ सी पूछा है। तो अभी हमने देखा जाना था दोस्तों कि एक ही जीवा से परिधि पर बना कौन और केंद्र पर बना कौन दे रखा हो, तो केंद्र पर बना कौन परिधि पर बने कौन का दुगना होता है। दोस्तों ये 55 है, तो दोस्तों क्या होगा, ये 55 है तो ये 110 डिग्री। इस प्रकार से हम दोस्तों आसानी से कर सकते हैं कि कौन बी ओ सी क्या होगा दोस्तों 110 डिग्री। क्या है दोस्तों, इसको नोट लगा के और लिख लेते हैं यहाँ पे। जीवा द्वारा परिधि पर बने कौन का केंद्र पर बनने वाला क्या दोस्तों, एक ही जीवा द्वारा परिधि पर और केंद्र पर यदि कोई कौन बन रहा है, तो परिधि पर बनने वाला कौन का दुगना केंद्र पर बनने वाला कौन होगा दोस्तों। इसके आगे देखते हैं, समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन देख रहे हैं हम। समकोण त्रिभुज में क्या दे रखा है दोस्तों, समकोण त्रिभुज एबीसी दे रखा है, जिसमें इसका आधार 18 सेंटीमीटर, लंब 9 सेंटीमीटर दे रखा है। और कौन बी ए बी मतलब एंगल ए बी सी समकोण है। और दोस्तों हमें क्या दे रखा है, आधार 18 है और लंब 9 सेंटीमीटर दे रखा है। पूछा क्या है दोस्तों, बीपी हमसे पूछा गया है। दोस्तों हम जानते हैं कि 9 18 तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। और वैसे भी हमें याद है कि 9 18 और 27, तो दोस्तों क्या होगा, ए सी बराबर क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ से दोस्तों हमें ए सी बराबर कितना जाएगा 27। चाहे तो डायरेक्ट हमें याद रहेगा, नहीं तो दोस्तों क्या है दोस्तों, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो उससे हम भी इसे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अभी डायरेक्ट याद है तो हमने डायरेक्ट 27 रख लिया है। अब दोस्तों हमें याद करना है बीपी, तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, देखो एक त्रिभुज हम ए बी सी इसका क्षेत्रफल और दो ए सी बी त्रिभुज यही है दोस्तों, दो प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक तो आधार इंटू ऊंचाई। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज, तो दोस्तों त्रिभुज एबीसी में हम क्या ले रहे हैं, का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2। जब दोस्तों त्रिभुज समान है तो क्षेत्रफल भी समान होगा। आधार इसका बीसी दे रखा है दोस्तों, आधार क्या दे रखा है बीसी, और ऊंचाई क्या दे रखी है ए बी। लेकिन दोस्तों हम दूसरी तरफ लें 1/2, आधार क्या माने, एसी को आधार माने, वो एसी और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी बीपी। दोस्तों जब तक हम किसी चीज को जो चीज हमें याद करनी है उसकी तुलना जो चीज हमारे पास है उससे नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चीज हमें प्राप्त नहीं हो सकती। तो दोस्तों 1/2 दोनों में दे रखा है,
तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो बीसी हमें पता है, बीसी क्या है, 18 है, बीसी 18 है। एबी एबी हमें पता है 9 है। एसी हमें दोस्तों पता है 27 है, और बीपी हमें ज्ञात करना है। अब दोस्तों 27 को इधर लेके आएंगे, चाहे 9 तिया 27 3 बार और 3 से ये 6 बार। तो दोस्तों बीपी कितना आ जाएगा, बीपी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों, एक बार फिर से समझते हैं। हमसे दोस्तों एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ था जिसका आधार हमें 18 सेंटीमीटर और जिसका लंब 9 सेंटीमीटर दे रखा था, और हमसे पूछा था कि बीपी जो दोस्तों सामने की भुजा पर लंब डाला गया था, सामने की भुजा पर लंब डाला गया था, उसकी लंबाई पूछी थी हमसे कि क्या होगी। इसके लिए दोस्तों हमने जब दोस्तों त्रिभुज एक है तो दो तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो समान आएगा। तो एक बार दोस्तों हमने बीसी और बीसी को आधार और एबी को लंब मानते हुए क्षेत्रफल की गणना की। दूसरी तरफ हमने दोस्तों एसी को आधार माना और बीपी को ऊंचाई मानते हुए, लंब मानते हुए गणना की। तो दोस्तों हमने पाया कि बीपी 6 सेंटीमीटर निकाल लिया आसानी से।